Hello sir, welcome to Nagpur Info. So being a leading industrialist and a politician, what's your journey? What's your journey like? कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरी तीसरी पीढ़ी है राजनीति में, और व्यापार करने में दूसरी पीढ़ी। बिजनेस मेरे फादर ने स्टार्ट किया, पॉलिटिक्स में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे दादाजी विधायक रहे, मेरे अंकल अभी सीनियर एमएलए है महाराष्ट्र के, 5वीं टर्म है उनकी। उसके बाद में जो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था, और उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना। उसके बाद में राज्यसभा में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं चुन के गया। तो इसलिए काम और राजनीति ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन शुरू से परिवार में बचपन से देखते आने का मतलब इंक्लिनेशन तो मेरा था ही, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में इतने जल्दी आ जाऊंगा। मौका मिला, मैं आ गया। लेकिन ये दोनों अपनी अपनी जगह जो है, लेकिन मैंने राजनीति में आने के बाद प्रैक्टिकली 4 साल हुए, मैंने अपना काम देखना बंद कर दिया है, क्योंकि दोनों चीजें साथ में करना थोड़ा कठिन हो जाता है। सर आप सोशली भी काफ़ी एक्टिव है, लाइक काफ़ी स्वच्छ भारत कैंपेन्स में भी आपको देखा जाता है, और बीच में एक जैन कम्युनिटी। समाज की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं, और समाज ने बहुत कुछ हम लोगों को दिया है, हर एक को दिया है। तो जब हम किसी पद पे आ जाते हैं तो समाज को लौटाना भी एक आवश्यकता बन जाती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग समझते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जिस समाज ने मुझे यहाँ पहुँचाया, उस समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हैं। मैं जब किसी पद पे नहीं था, जब भी मैं सोशली बहुत एक्टिव था। सर इसी से जुड़ा हमारा एक सवाल है कि आजकल हम समाज में देखते हैं जो यंग जनरेशन है, जो लोग हैं, वो काफ़ी पॉलिटिक्स को अवॉइड करते हैं। अगर हम किसी से पूछे कि बेटा किसी को क्या बनना है, तो डॉक्टर या इंजीनियर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा है कि परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, ये जो एक चीज़ है, उसमें हमेशा आदमी जो है, यूथ जो है, कंफ्यूज रहता है। परसेप्शन क्या, हम लोग जो पढ़ते हैं, सामने देखते हैं, अभी मीडिया से है, लेकिन क्या हो जाता है कि सब कुछ वही नहीं होता है, एक परसेप्शन बनता है। राजनीति को कुछ लोगों ने बीच में ऐसा समझ लिया कि अच्छी चीज नहीं है, गंदी चीज है। लेकिन अगर आप आज राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में परसेंटेज देखें, पुराने के मुकाबले में 180 डिग्री चेंज है। यंगस्टर्स आपको वहाँ पे पहले जो है वो वोट दिया करते थे, अब चुन के खुद आ रहे हैं। विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तीनों जगह यंगस्टर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। राजनीति के हर क्षेत्र में युवा वर्ग काफ़ी आकर्षित हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज और काम भी दूसरा इतना है। समाज सेवा करने के लिए राजनीति एक माध्यम है, लेकिन राजनीति से ही समाज की सेवा की जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो बहुत से लोगों ने डिफरेंट फील्ड में चूज किए हैं, बट यूथ का अट्रैक्शन पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा राजनीति में बढ़ा है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ा है। सर नागपुर की हित की बात करते हैं थोड़ी, यू बीइंग फ्रॉम नागपुर, तो आपको लगता है मेक इन महाराष्ट्र प्रोजेक्ट जो चालू किया है सीएम साहब ने, वो उसमें नागपुर की प्रोग्रेस के लिए काम आ सकता है? ऐसा है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय आवर पार्टी, इन स्टेट वी आर इन पावर। द फैक्ट रिमेन्स दैट विदर्भा वाज डिप्राइव्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स इन पास्ट, nobody can deny about it, no politician. So now we got the opportunity. Fortunately, we have a young and dynamic chief minister from Nagpur, who is not only a young and dynamic personality, he is a visionary also. Then Mr. Gadkari is here. Again a known personality for development. जब ये कॉम्बिनेशन नागपुर को मिला है, तो इसका फायदा नागपुर और विदर्भ को क्यों नहीं होगा। आज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की दृष्टि से आप देखें तो नागपुर में एक भी अच्छी संस्था नहीं थी, और सारी एक साथ आ गई है। एम्स अस्पताल हमारे यहाँ आ गया, IIT हमारे यहाँ आ गया, अपना ये लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आपका IIM हमारे यहाँ आ गया, IIIT हमारे यहाँ आ गया, और पता नहीं क्या क्या आएगा। Whatever is possible will come here. इसलिए नहीं कि सीएम सिर्फ यहाँ के, इसलिए यहाँ का सोचते हैं, वो औरंगाबाद मराठवाड़ा में भी जो डिफिशियंसी उसको भी दूर कर रहे हैं वहाँ पर। ये तो हो गया एजुकेशन सेक्टर को लेकर, लेकिन इंडस्ट्री की जो स्थिति है, देखिए इंडस्ट्री में मेक इन महाराष्ट्र और मेक इन इंडिया
ये एक बहुत बड़ा टूल है इंडस्ट्री को लाने का, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये गवर्न करती है सब चीज़ों को। दुनिया में अगर पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी तो देश में आएगा, देश में आएगा तो स्टेट्स में आएगा। जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स रहेंगे जैसा कि महाराष्ट्र है वो उसको ज़्यादा तेजी से उठा लेंगे। ये एक सर्कल है, ये चेन रिएक्शन कहता हूँ मैं हमेशा इसको। इसमें एक कड़ी में जब करंट आता है तो वो आगे पूरा पास होता है। आज ग्लोबली स्थिति दुनिया की बहुत अच्छी नहीं है। कल आपने देखा कि यूके ने निर्णय ले लिया यूरोपियन संघ से अलग होने का, उससे पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ा, हमारे यहाँ भी पड़ेगा। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपने देखा हो, ये वास्तविकता है। क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया फाइनेंस कमेटीज में काम करने का, तो मैं नजदीक से देखता हूँ इन चीजों को। वहां पर देश की स्थिति, इंडिया की स्थिति दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी है हम लोगों की। लेकिन हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की अभी और आवश्यकता है, लेकिन वो थोड़ा ग्लोबल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। दुनिया की स्थिति अगर 10 कदम बढ़ेगी तो हम 100 कदम बढ़ जाएंगे। इसके बारे में मेरी कोई भी, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज माय असेसमेंट। सर उससे रिलेटेड बात करते हैं बिजनेस की, जैसे नागपुर मेट्रो और मिहान, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा हाई पेस की अभी, ना कि सिर्फ नागपुर में, महाराष्ट्र में, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में। सर उसके बारे में आपको क्या कहना है? इन्वेस्टमेंट देखिए ऐसा है कि ये पहले मुर्गिया अंडा वाला किस्सा है। डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पहले इंडस्ट्री आएगी फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने एक कदम उसको रिवर्स कर दिया, हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे रहे हैं ताकि इंडस्ट्री को आने में सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगे। मिहान के लिए आज आप इंडस्ट्रियल एस्टेट जाके देखें, इतनी सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट कहीं देश में भी देखने के लिए बहुत मुश्किल से गिनी चुनी इंडस्ट्रियल एस्टेट इतनी अच्छी है। लेकिन एट द सेम टाइम मेट्रो, सड़कें, ये सारा जो मेट्रो रीजन का डेवलपमेंट प्लान है नागपुर का, उसके साथ में मिहान को अगर हम लोग एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए टेंडर ऑलरेडी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इन प्लेस। अब दुनिया की सब बड़ी कंपनियां नागपुर में आ रही हैं बिल्ड करने के लिए। मिहान के साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ जाएगा। जो ओरिजिनल सपना था हमारा कि कार्गो हब बनना है, उस दिशा में हमने, कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ये बहुत साइलेंट प्लेयर है, ये बोलते नहीं ज्यादा, ये पहले सारी तैयारी कर लेते और उसके बाद में जब ये चीजें सामने आती हैं तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैंने बोल दिया आप क्या करूं नहीं, ये सब करके आते हैं उसके बाद में बोलते हैं कि भाई ये किसको आना है करके। तो इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के दृष्टि से देखिए ना, 20 सिटीज में जो मेट्रोस के नीचे की सिटीज है, कितनी सिटीज है जिसमें मेट्रो का काम शुरू हुआ है। मेरी जानकारी अभी तक रायपुर राजधानी होकर नहीं हुआ, पुणे का अभी तक शुरू नहीं किया, हालांकि पुणे वो करने वाले हैं, लेकिन वहाँ के लोकल कुछ शायद कंप्लायंसेस पूरे नहीं होने का रुका हुआ है। इसलिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दे रहे हैं, एयरपोर्ट तैयार कर दे रहे हैं ताकि यहाँ इंडस्ट्रीज को आने में सुविधा हो जाए। सर इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का भी काफ़ी बातें की जा रही है, अभी चाइनीज डेलीगेट्स भी आए थे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं। पूरे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो उसी अनुपात में नागपुर में भी बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं किसी प्रकार की। इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया से सेफ मार्केट कोई नहीं है दुनिया में अभी। उनको विश्वास है, विश्वास इसलिए है कि सस्टेनेबल ग्रोथ है हमारे यहाँ, और एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा है। सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रिटिसिज्म का पात्र रहता है इंडिया में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये चलेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये आज की जरूरत है, समय की मांग है ये। इसलिए समय समय पे उसका एनालिसिस करके जो जो सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जब खोलने हैं सरकार उसी समय खोलती है, बट एट द सेम टाइम लोकल ट्रेडर उससे सफल ना हो, उनका भी काम साथ में बढ़े, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़े, इसकी भी सारी व्यवस्था सरकार साइमल्टेनियसली करे। दादा पहले उनकी कर रही है और बाद में इसको ध्यान दे रही है। सर मैं यंगस्टर से वापस आता हूँ। हाँ। सर हम देखते हैं नागपुर रीजन के जितने यंगस्टर्स है और आजू बाजू की, दे प्रेफर गोइंग टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज फॉर स्टडीज रेदर देन स्टडी इन नागपुर। उसके बारे में मुझे इसके बारे में कोई संकोच नहीं है कहने में कि मुंबई पुणे के मुकाबले में क्रेडिबल इंस्टीट्यूट्स हम लोग क्रिएट उतने नहीं कर पाए जितने यहाँ करना चाहिए थे। दूसरा, यूथ को एक वाइब्रेंट सिटी चाहिए, जो अभी तक नागपुर नहीं थी, अब उस दिशा में बढ़ने का काम शुरू हो गया। मुझे बताइए कि आप सब भी यंग हैं, शाम को अगर दोस्तों के साथ कहीं जाना है, बैठना है। दूसरा, यहाँ पे अच्छी फैकल्टी का भी अभाव था जी, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा, जो अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब आ रहे हैं सरकार के प्रयास से, और अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आना शुरू हो गए। तो आप देखिए क्रेडिबल इंस्टीट्यूट जो है वो टिकेंगे
और ये तो देखिए ऐसा फिटेस्ट विल सर्वाइव, ये सच्चाई है। सर आपका पॉलिटिकल करियर एज अ एमपी, राज्यसभा एमपी स्टार्टेड इन 2012 जी, एंड विल एंड नेक्स्ट ईयर। 2 साल है, पौने 2 साल है। यस सर, उसके बाद क्या आपके क्या गोल्स हैं? ये पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मैं निभा रहा हूँ, जब तक है काम करूंगा, फिर पार्टी निर्णय लेगी क्या करना है क्या नहीं, वो जो बोलेगी वो करेंगे। सत्ता के अलावा भी आप कुछ करना चाहेंगे सर? मैं वैसे भी मैं अपने आप को बहुत बिजी रखता हूँ। मैंने कहा समाज को वापस लौटाने के लिए या लोगों के बीच में काम करने के लिए राजनीति सिर्फ एक माध्यम नहीं है, और भी माध्यम, जो लोग बाहर हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शायद हमसे ज्यादा भी कर रहे हैं। इसलिए अच्छा काम करने के लिए आपकी इच्छा और क्षमता, अगर 2 चीजें आपके पास है, उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं। हाँ, पद अगर है तो उसको आप ज्यादा ताकत से कर सकते हैं। सर आपके व्यूज जानना चाहेंगे यंगस्टर्स के बारे में, स्पेशली नागपुर एंड विदर्भ। मैं आपको बताता हूँ कि समय इतना तेजी से बदल गया है कि अब युद्ध तय करेगा कि कौन चुन के जाएगा, कौन सी पॉलिसीज बनेगी। और दूसरा, युद्ध डिमांड नहीं करता है, डिमांड नहीं, वो पहले वार्न करता है कि उसको करना पड़ेगा। सरकार सोचने पे मजबूर हो जाती है, और इसलिए युद्ध जितना ज़्यादा काम में आएगा, चाहे वो पढ़ाई हो, राजनीति हो, स्किल डेवलपमेंट हो, जितना ज़्यादा युद्ध काम में आएगा। अब तो वोटिंग पावर भी युद्ध की इतनी हो गई कि सरकार कौन सी बनेगी ये भी युद्ध ने तय किया है। पिछले चुनाव का परिणाम अगर आप देखें, तो युद्ध हैज डिसाइडेड हु विल रूल द कंट्री। सो युद्ध पावर इज द पावर इन द कंट्री, नोबडी कैन अवॉइड इट, नेग्लेक्ट इट, रादर वी हैव टू सपोर्ट इट। सर लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सर व्हाट्स योर व्यूज ऑन स्मार्ट सिटी? लाइक नागपुर अभी इसके कंडीशन में लास्ट टाइम रह गया था। देखिए ऐसा है कि ये सरकारी जो टर्म है ना स्मार्ट सिटी की, उसमें शायद नागपुर किसी कारणवश पिछड़ गया होगा। ये मुख्यमंत्री का, गडकरी जी का शहर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो उस लीग में आज आप जिस दिन मुझसे बात कर रहे हैं, उसी दिन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी पूना में स्मार्ट सिटीज का आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। पूना और मेरे ख्याल से और 14 सिटीज, ये आज वो पूना से इनॉग्रेट कर रहे हैं पूरा के पूरा। निश्चित रूप से नागपुर भी उसमें शामिल होगा, but smart city is made by smart people. We have 2 smart people in place already, as a chief minister and as a heavy minister in center, Mr. Gadkari. I am sure they are 24/7 looking into it. और मेरा पूरा विश्वास है कि ऑलरेडी जितना काम अपने शहर में हुआ है, उसको एक हम लोगों को अभी जिसको कहते हैं कि फ्लैग नहीं लगा है कि हम लोग स्मार्ट सिटी में शामिल हुए कि नहीं हुए। मेरा विश्वास है आने वाले समय में जो सिटीज दिखी जाएंगी लोग आ जाएंगे, लेकिन तब तक हम लोग पीछे नहीं रह रहे, हमने अपना काम शुरू कर दिया है। सर बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने कि स्मार्ट टू बी अ स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पीपल बनना पड़ेगा। तो आपकी तरफ से हम उन स्मार्ट सिटी में रहने वाले स्मार्ट पीपल के लिए एक मैसेज है? कुछ नहीं है, इस शहर पे बिलोंगिंगनेस जो बोलते हैं वो रहनी चाहिए कि ये मेरा शहर है, ये अपना शहर है, इसको ग्रो करना है और मैं अपना काम करूंगा। ये जो यूथ जिस दिन सोच लेगा, हर आदमी सिर्फ अपना काम करे, ये शहर आप देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। मुझे विश्वास है यूथ उस दिशा में सोचेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बड़ी बात बता दी हमें आज। थैंक यू।